नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मॉक टेस्ट नंबर 14 सॉल्व होने वाला है। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम को मैंने टारगेट करके अपनी मॉक टेस्ट की जो सीरीज चलाई थी, उस मॉक टेस्ट का 14th नंबर का टेस्ट आज हम सॉल्व करेंगे इस क्लास के अंदर। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो ये क्वेश्चंस तो दोस्तों हमने कर लिए थे अपनी प्रीवियस क्लास में। हमें सीधे सीधे करना है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 22 तक हो गया था। यस, 22 तक हमारे कंप्लीट थे। 23 से हमें आगे बढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको समय दूंगा और इस क्वेश्चन के लिए टाइमर मिलेगा आपको दोस्तों। 1 सेकंड। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइमर मिलता है 1 मिनट। टाइम स्टार्ट। चलिए, अब देखिएगा, इसके सोल्यूशन की बारी है। इसके सोल्यूशन को समझते हैं और देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट। लड़कों की एक लाइन में ए लेफ्ट से 13 है। ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की और इसमें ए आपका लेफ्ट कॉर्नर से है। ए लेफ्ट कॉर्नर से है एंड ए लेफ्ट कॉर्नर से कितने नंबर पे है? 13 नंबर पे। आगे बढ़ो। डी इज 17 फ्रॉम द राइट एंड, और डी आपका राइट एंड से कितने नंबर पे है? डी राइट एंड से है 17th नंबर पे। आगे बढ़ो। इफ इन दिस रो ए इज 11th फ्रॉम द राइट, इस लाइन में ए आपका राइट एंड से 11th नंबर पे है। ठीक है, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी फ्रॉम द लेफ्ट। अब डी की पोजीशन हमसे पूछ रहा है कि बताइए डी की पोजीशन लेफ्ट एंड से क्या होगी? राइट एंड से, तो क्वेश्चन में दी है। अब यदि दोस्तों यहां पे सबसे पहले हम निकालना चाहें लाइन में टोटल कितने पर्सन है, तो टोटल नंबर निकालने के लिए एक बंदे का लेफ्ट और उसी बंदे का राइट, तो उसके लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ के लास्ट में क्या कर देते हैं? -1 कर देते हैं। तो बताइए, ए हमारे पास एक ऐसा बंदा है जिसकी लेफ्ट पोजीशन भी दी है, जिसकी राइट पोजीशन भी दी है। तो ए की दोनों पोजीशन को जोड़ के -1 करते हैं, तो लाइन के अंदर टोटल कितने पर्सन आते हैं? तो ये होगा 13 + 11 -1। तो 13 + 11 24, -1 करेंगे 23। तो टोटल नंबर लाइन के अंदर कितना है? 23। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम डी की पोजीशन को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों बताइए, टोटल नंबर हमारे पास 23 है, तो टोटल नंबर की जगह लिख देते हैं 23 इक्वल टू। अब यहाँ डी का लेफ्ट हमें चाहिए, तो लेफ्ट की जगह पर एल लिख दो, और डी का राइट हमें पता है कितना है? 17 है, तो यहाँ पे 17 लिख दीजिए और लास्ट में करेंगे -1। तो बताइए जरा, यहाँ लेफ्ट पोजीशन बराबर क्या होगा? 23 -23, यहाँ पे 16 माइनस हो जाएगा, तो बताइए पोजीशन क्या होगी? 7th होगी। 23 में से 16 जाएंगे तो यहाँ 7th आंसर आएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइमर लगा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको समय दिया जाता है दोस्तों 50 सेकंड का। टाइम स्टार्ट्स।
समाप्ति की होती है घोषणा और इसको करते हैं टाइमर को साइड में। अब देखिए क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ बॉयज इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो चलो ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन में ए आपका लेफ्ट कॉर्नर से गिवन है कितने नंबर पे, 10th नंबर। आगे एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट एंड, और बी है ना राइट एंड से कितने नंबर पे है, बी राइट एंड से है 9th नंबर। इफ दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशन, अब ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन को आपस में म्यूचुअली, और लिख लेना आगे नहीं तो क्वेश्चन मतलब नहीं बनेगा, ये दोनों बंदे अपनी अपनी पोजीशन को आपस में करेंगे इंटरचेंज। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पे ए बैठा हुआ है तो ए की जगह पर अब कौन आएगा, बी आएगा, पोजीशन इंटरचेंज करनी है। और यहाँ बी की जगह पर कौन आएगा, ए आएगा। पोजीशन इंटरचेंज हो चुकी है, आगे क्या कहता है, इफ दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशन म्यूचुअली देन ए बिकम्स 15 फ्रॉम द लेफ्ट। तो ए है ना लेफ्ट कॉर्नर से, अब ए आपका यहां बैठा हुआ है इस पोजीशन पे, तो ये ए है ना लेफ्ट कॉर्नर से कितना हो गया, 15th नंबर पे आ गया। ए लेफ्ट कॉर्नर से कितना हो गया, 15th हो गया। ठीक है, अब आगे आपसे क्या कहता है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, यानी लाइन में कुल कितने लड़के हैं। अभी अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर ही मैंने आपको ये चीज बताई थी कि टोटल नंबर निकालने के लिए लाइन में यदि एक बंदे का लेफ्ट और उसी बंदे का राइट दोनों पता है, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन दोनों पोजीशन पता है, तो दोनों पोजीशन जोड़ के -1 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे टोटल पर्सन आ जाएंगे। तो ए की लेफ्ट पोजीशन, ए यहाँ बैठा हुआ है ना, इसकी लेफ्ट पोजीशन है 15 प्लस ए की राइट पोजीशन है 9, लास्ट में करेंगे -1, तो 15 और 9 24, -1 करेंगे तो ये हो गया 23। 23 का मतलब हमारे पास हुआ ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ने की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की, और इस क्वेश्चन के लिए आपको समय दिया जाता है 30 सेकंड। समय समाप्ति की घोषणा। चलिए मैं एक छोटी सी सेटिंग चेक करना चाहता हूं दोस्तों, क्या एवरीथिंग इज फाइन, यस एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार ये टाइमर को साइड में कर देते हैं या नीचे कर देते हैं। चलो अब देखिएगा, फर्स्ट हमसे क्या कहता है, यहां आपको इंफॉर्मेशन में बोला गया है, डायरेक्शन के अंदर बोला गया है डेफिनेटली रॉन्ग कंक्लूजन, निश्चित रूप से जो कंक्लूजन आपका गलत है, निश्चित रूप से गलत होना चाहिए दोस्तों। कंक्लूजन दो तरीके से गलत होते हैं, एक तो गलत होता है डाउट के बेसिस पर, और एक गलत होता है डेफिनेटली। तो डाउट बेसिस पर जो कंक्लूजन गलत होंगे वो हमें पिक नहीं करने, हमें वो कंक्लूजन पिक करना है जो डेफिनेटली रॉन्ग है। ठीक है, डेफिनेटली रॉन्ग वाला कंक्लूजन पिक करना है। तो आइए जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है सम बुक्स आर पेन, तो सम बुक्स आर पेन, इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। नो पेन इज पेंसिल, तो ये आपका पेन है और इसने मना कर दिया कि नो पेन इज पेंसिल। आगे सम पेन्स आर इरेजर, कुछ पेन दोस्तों इरेजर हैं, तो ये लीजिए कुछ पेन आपके इरेजर है। अब फर्स्ट कंक्लूजन देखिएगा, नो इरेजर इज पेंसिल। अब ये श्योरिटी का कंक्लूजन है, तो देखो नो इरेजर इज पेंसिल, कोई इरेजर पेंसिल नहीं है, जबकि ये वाले जो इरेजर हैं, ये वाले जो इरेजर हैं जो पेन को टच नहीं करते हैं, वो इरेजर पेंसिल के अंदर जा सकते हैं और नहीं भी जा सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डाउट है। अब ये डाउट है तो ये गलत होगा, लेकिन इसने जो हमसे पूछा है, इसने हमसे जो पूछा है वो डेफिनेटली गलत पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही नहीं है क्योंकि डाउट के बेसिस पर गलत है। नो बुक इज इरेजर, कोई भी बुक आपकी इरेजर नहीं है। तो दोस्तों देखिएगा, ये बुक है ये इरेजर है, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। दूसरी बात, क्या बुक एंड इरेजर में कोई रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है क्या, जी नहीं लगा हुआ। तो यहां पर भी ये किस कंडीशन का है, ये डाउट की कंडीशन का है। डाउट की कंडीशन का है तो गलत है, लेकिन हमें डेफिनेटली गलत देखना है। आगे बढ़िए, सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल हैं। अब दोस्तों देखिएगा,
जब इसने क्लियर कट वे में मना कर दिया कि नो पेन इज पेंसिल, अब ये कह रहा है कि कुछ पेन पेंसिल हैं, तो क्या ये सही होगा? जी नहीं, ये गलत होगा। और ये दोस्तों डाउट के बेसिस पर गलत नहीं होगा, ये डेफिनेटली गलत है, ये आपका डेफिनेटली गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अब जैसे डी को भी चेक कर लो, सम इरेजर आर पेन, कुछ इरेजर पेन है क्या? यस, ये तो सही हो गया, हमें तो गलत देखना है, ये तो सही हो गया, कुछ इरेजर पेन, ये तो करेक्ट है। और फिर कहता है सम इरेजर आर नॉट पेंसिल, यस दोस्तों ये भी आपका सही है, ये वाले जो इरेजर हैं जो पेन को टच करते हैं ये वाकई में पेंसिल के अंदर नहीं जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो डेफिनेटली गलत है वो ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, आप इसको ट्राई करेंगे और इसके लिए मैं आपको जो समय दूंगा वो ओनली 50 सेकंड। समय समाप्ति की घोषणा। अब बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, इसका सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अब जिन बच्चों का बन गया है ना वो इसके सोल्यूशन को स्किप मत कर देना, क्योंकि आपका गलत बना होगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो जिन बच्चों का बन गया है वो एक बार के लिए इसका सोल्यूशन को भी देख लेना, हो सकता है कुछ बच्चों का सही बनाओ लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये गलत ही बनाओ। देखिएगा 8 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, केंद्र के सामने एक चक्र में बैठे हैं, तो बिल्कुल सही हमने बैठा दिया। अब इसने हमें ये नहीं बताया कि इनकी फेसिंग किधर है, तो दोस्तों अच्छा इंग्लिश में तो बता रखा है फेसिंग द सेंटर, अच्छा हिंदी में ही बता रखा है केंद्र के सामने, ठीक है बता रखा है दोस्तों, ठीक है आगे चलो। बी एच के राइट में दूसरा है, तो एच को यहां फिक्स करके राइट में दूसरा बी आ जाएगा यहां, और ए के लेफ्ट में तीसरा है, और यानी एंड बी के लिए यानी फर्स्ट पर्सन के लिए आया है, यानी बी ए के लेफ्ट को तीसरा है, तो ए को यहां बैठाएंगे तो ए के लेफ्ट में तीसरा बी है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि जो डी है ना वो बी अथवा एच के निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी आपका बी और एच के बगल में नहीं आएगा, तो डी यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, तो डी के लिए जगह नंबर 1 और डी के लिए जगह नंबर 2। आगे आपसे कहता है और एफ के दाएं दूसरे स्थान पे है, जो डी है ना, जो डी है वो एफ के राइट में सेकंड नंबर पे आना चाहिए, तो एफ के राइट में सेकंड नंबर पे डी आना चाहिए, और डी के लिए मेरे पास दो दो जगह है दोस्तों, डी एक तो आपका यहां आ सकता है और एक यहां आ सकता है। लेट अस अज्यूम कि डी आपका इस जगह पर बैठा है, यदि डी यहां बैठेगा तो फिर एफ को यहां आना चाहिए बी की जगह पर, क्योंकि एफ के राइट में सेकंड डी है, तो इसका मतलब ये हुआ बी को तो हटा ही नहीं सकते हैं, वो तो फिक्स है, तो इसका मतलब डी यहां नहीं बैठ सकता, तो डी बैठेगा जगह नंबर 2 पे, तो डी को हम बैठा देते हैं सिंपली जगह नंबर 2 पे, तो डी बैठेगा जगह नंबर 2 पे और यहां बैठा देते हैं डी। यदि डी यहां पर है दोस्तों तो एफ को फिर यहां बैठाना चाहिए, क्योंकि एफ के राइट में सेकंड डी है। चलो इस इंफॉर्मेशन का यूज हो चुका है, आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट आपसे कहता है कि सी जी के राइट में चौथे नंबर पे है। अब यदि दोस्तों मैंने ये इंफॉर्मेशन आपको बता रखी है कि यदि किसी सर्किल में टोटल 8 लोग बैठे हुए हैं और फोर्थ पोजीशन की जब भी बात करता है तो वो दोनों बंदे जिनकी फोर्थ पोजीशन दी जा रही है वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे, तो देखिएगा सी और जी आमने सामने बैठेंगे, तो यदि सी को यहां बैठाते हैं तो जी यहां आएगा। अब इसका उल्टा कर दें, यदि सी को यहां बैठा दें तो फिर जी यहां पर आएगा। कुल मिला के सी और जी की पोजीशन हमें कंफर्म नहीं हो सकती, तो सी और जी की पोजीशन ऑब्लिक में रहेगी, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही मिस्टेक की, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने थोरोली सॉल्व करवाया। और आपने भी देखा होगा कि यदि जिन बच्चों की गड़बड़ हुई है तो वो कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, और यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता तो फिर वो ये सोचते कि हमारा तो क्वेश्चन सही है, लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट आता था आप कहते मेरे 5 नंबर कहाँ चले गए, आपके 5 नंबर दोस्तों इस वजह से गड़बड़ हुई।
इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो लास्ट हमारे पास एक बंदा बचा हुआ है, सी आ गया, जी आ गया, ई बचा हुआ है, तो ई आ जाएगा इस वाले प्लेस पे। अब हमारे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं। बी के एकदम राइट पूछ रहा है, तो बी के एकदम राइट बताइए जरा, बी के एकदम राइट कौन आ रहा है? तो बी के एकदम राइट सी या जी में से कोई भी हो सकता है, तो डेटा इज इनएडिक्वेट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले सवाल को देखिएगा, ई के राइट में तीसरा कौन है? तो ई के राइट में तीसरा पूछा है, तो दोस्तों देखिए इसको हटा ही देते हैं एक बार। ई के राइट में तीसरा, ई है यहाँ पे, तो इसके राइट में 1 2 3, ई के राइट में तीसरा आएगा एफ, तो एफ आएगा, तो एफ का मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल, in which of the following pairs the second person is on the immediate left of the first person? ये जो आपको पेयर दिए जा रहे हैं ना, इसमें किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तत्काल बाईं ओर है? यानी ये बी है आपका पहला व्यक्ति, इसके इमीडिएट लेफ्ट में सी आना चाहिए। आइए जरा देखते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं, या सर्किल को यहीं ड्रॉ कर लेते हैं ना, सर्किल को यहीं बना लेते हैं। तो देखो सी और जी तो यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहे थे, तो ये लीजिए सी और जी तो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और बाकी लोगों को एक बार देखना पड़ेगा, एच ई बी, तो एच ई बी यहाँ से एच ई और फिर यहाँ पे बी, फिर इधर बढ़ो एफ डी, एफ ए डी, एफ ए और डी। अब देखो बी के तुरंत बाएं सी है क्या? तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ कि बी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ ई आ रहा है, सी नहीं आ रहा, ऑप्शन ए गलत है। एच यहाँ पहला व्यक्ति है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में ई आना चाहिए, तो देखो एक बार, एच के इमीडिएट लेफ्ट में ई नहीं है, सी ऑब्लिक जी में से आएगा कोई, ये भी गलत है। एफ यहाँ ऑप्शन सी में पहला व्यक्ति है, तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में ए आ रहा है क्या? जी नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। और जी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो जी की तो पोजीशन ही नहीं पता हमें, जी की पोजीशन ही नहीं पता, तो इस वजह से हम इसको क्या देंगे? नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दीज इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलना होगा, एच के राइट में चौथा कौन है? 8 लोग हैं, तो एच के अपोजिट देख लो डायरेक्टली, एच के अपोजिट कौन आ रहा है? तो एच के अपोजिट आ रहा है एफ, तो एफ का मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई और एफ यदि अपनी पोजीशन बदलते हैं, तो बी के राइट में सेकंड कौन है? देखो ई और एफ यदि पोजीशन बदलेंगे, तो बी के राइट में सेकंड या एफ आ रहा है, और ई और एफ ने पोजीशन चेंज की, तो बताओ जरा अब यहाँ कौन बैठना चाहिए? ई बैठना चाहिए, तो ई का मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, तो ये देख सकते हैं इसका सोल्यूशन मैंने आपके, चलिए दोस्तों अब बारी आगे बढ़ने की, और देखते हैं इस पजल को आप कितने टाइम में सॉल्व कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं टाइमर सेट कर देता हूं, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको समय दिया जाता है 1.5 मिनट का, और आपका समय शुरू होता है। समय समाप्ति की होती है घोषणा। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो स्क्रीन को छोटा करते हैं। अब यहाँ दोस्तों ये मैट्रिक्स पजल का क्वेश्चन है, तो मैट्रिक्स पजल के क्वेश्चन के अंदर आप इनके नेम्स को फिक्स कर लिया। तो हमारे पास जो नेम्स हैं वो क्या क्या है? ए बी सी डी ई एफ एंड जी।
इनके नेम्स को मैंने फिक्स कर लिया है, इनके नेम्स के अकॉर्डिंग इनके कलर्स एंड इनके गेम्स को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। फर्स्ट आपसे कहता है बी प्लेस कैरम एंड लाइक्स ग्रीन कलर। बी कैरम खेलता है और बी आपका ग्रीन कलर पसंद करता है। आगे बढ़ो। ई प्लेस क्रिकेट बट डज नॉट लाइक ब्लू एंड येलो। ई क्रिकेट खेलता है और ई की नेगेटिव इंफॉर्मेशन ये है कि ई येलो एंड ब्लू ये दो कलर पसंद नहीं करता है। आगे दोज हु प्ले हॉकी लाइक ब्लैक कलर। हॉकी खेलने वाला बंदा ब्लैक कलर को पसंद करता है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट आपसे कहता है एफ लाइक्स व्हाइट कलर। एफ को व्हाइट कलर पसंद है तो सीधे सीधे एफ को तो व्हाइट कलर दे ही देते हैं। आगे बढ़ो। बट डज नॉट प्ले टेनिस, टेबल टेनिस एंड पोलो। और एफ है ना, दो गेम नहीं खेलता, एक तो टेबल टेनिस यानी टीटी और एक पोलो। चलिए आगे बढ़ते। ए प्लेस चेस एंड लाइक्स रेड कलर। ए चेस खेलता है और ए को रेड कलर पसंद है। जी प्लेस हॉकी। जी हॉकी खेलता है तो जी को सीधा सीधा हॉकी दे देते हैं। नेक्स्ट सी लाइक्स ब्लू कलर और सी को ब्लू कलर पसंद है तो ये लीजिए सी को दे देते हैं ब्लू कलर। आगे चलते। दोज हु प्ले पोलो डू नॉट लाइक येलो कलर। पोलो खेलने वाले बंदे को, पोलो खेलने वाले बंदे को कौन सा कलर पसंद नहीं होगा, येलो कलर पसंद नहीं। अब दोस्तों हमें बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको सेट करना है। देखो ई के लिए बोला गया कि ई को ब्लू कलर पसंद नहीं है और वैसे भी आप देख सकते हैं ब्लू कलर हमने किसको दे दिया, सी को। अब हमारे पास जितने चीजें, जैसे गेम्स की बात कर रहे हैं तो गेम्स हमारे पास जितने फॉर्मेट में सेट हो गए हैं और जो रिमेनिंग है तो रिमेनिंग गेम्स को हम साइड में नोट कर लेते हैं। अब जैसे देखिएगा आपके पास चेस हो चुका है, ठीक है, चेस आपने ए को दे दिया, कैरम आपने बी को दे दिया है, हटा दो। टेबल टेनिस आपने किसी को दिया नहीं दिया, तो टेबल टेनिस को यहां नीचे लिख लेते हैं। क्रिकेट आपने दे दिया है, जी हाँ बिल्कुल ई को दे दिया। हॉकी आपने जी को दे दिया, इसको भी हटा दो। फुटबॉल एंड पोलो ये दो गेम्स और बाकी हैं, तो फुटबॉल एंड पोलो। अब हमारे पास जो रिमेनिंग कलर्स हैं जो फॉर्मेट में नहीं गए हैं उनको भी लिख लेते हैं। तो एक कलर हमारे पास देखते हैं ब्लैक कलर। यस ब्लैक कलर पेंडिंग है तो ब्लैक कलर को लिखो यहाँ पे। आगे देखिएगा व्हाइट कलर हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। ब्लू हो चुका है, रेड हो चुका है, येलो पेंडिंग है। यस दोस्तों येलो पेंडिंग है तो येलो को लिख लेते हैं। ग्रीन कलर हो चुका है बिल्कुल। पिंक कलर पेंडिंग है, यस पिंक कलर पेंडिंग है तो पिंक को यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिएगा एफ की बात करते हैं कि एफ को टेबल टेनिस एंड पोलो पसंद नहीं है। यदि एफ को टेबल टेनिस एंड पोलो पसंद नहीं है तो बताइए जरा एफ को क्या फुटबॉल पसंद आएगा? यस दोस्तों, तो एफ को सीधा सीधा दे देते हैं फुटबॉल। अब आगे बढ़ते हैं, ये इंफॉर्मेशन हो चुकी है यूज। हॉकी खेलने वाले बंदे को ब्लैक कलर देना है तो हॉकी खेलने वाला बंदा है जी, इसको देना है ब्लैक कलर तो जी को दे देते हैं ब्लैक कलर। ठीक है, ये ब्लैक कलर हट गया और ये इंफॉर्मेशन भी आपकी हट गई। अब चलते हैं सीधे सीधे, पोलो खेलने वाले बंदे को येलो कलर नहीं देना। अब एक बार ई की बात कर लेते हैं। ई को येलो कलर देना है तो ई को, सॉरी नहीं देना है। ई को दोस्तों यदि येलो कलर नहीं देना है तो बताइए ई को पिंक कलर दे दें क्या? तो ई को दे देते हैं पिंक कलर। अब येलो कलर के लिए बचा कौन? येलो कलर के लिए बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डी, तो येलो कलर देते हैं डी। और इसने हमें ये क्लियर बोल दिया है कि जो येलो कलर है ना, पोलो खेलने वाले बंदे को येलो कलर पसंद नहीं होगा। तो अब बताइए जरा, यदि डी को येलो कलर पसंद है तो क्या यहाँ डी को हम पोलो दे सकते हैं? नहीं दे सकते, इसलिए पोलो हमें देना पड़ेगा सी को। पोलो किसको देना होगा? सी को देना होगा। अब पोलो भी हो गया कंप्लीट। अब बचा टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस हम किसको देंगे? टेबल टेनिस हम देंगे डी। सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई दोस्तों, ये पजल होती है आपकी यहाँ पे बन करके तैयार। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, ठीक है एक सेकंड रुको। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि हु लाइक्स रेड कलर। तो रेड कलर किसको पसंद है? रेड कलर पसंद है आपके ए को, तो ए का मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, एक सेकंड रुको, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है हु प्लेज हॉकी।
हॉकी कौन खेलता है? हॉकी खेलता है जी। तो जी का मतलब ऑप्शन सी करें। आगे बढ़ो। नेक्स्ट में देखिएगा, आपसे ये कहता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे फॉल्स है। फॉल्स देखना है तो ए चेस रेड, तो ए चेस रेड ये तो आपका सही है। सी पोलो ब्लू, तो एक बार चेक कर लेते हैं सी पोलो ब्लू है क्या? बिल्कुल ये भी सही है। सी पोलो ब्लू ये भी सही है, हमें तो फॉल्स देखना है। डी टेबल टेनिस ग्रीन सही है क्या? देखते हैं डी टेबल टेनिस ग्रीन। दोस्तों डी टेबल टेनिस येलो है, ग्रीन नहीं है, तो ये हमारा हो गया गलत। ये हो गया हमारा गलत। अब ई क्रिकेट पिंक चेक कर लेते हैं सही है क्या? ई क्रिकेट पिंक बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही हो गया। और जी हॉकी ब्लैक, यस दोस्तों ये भी करेक्ट है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही होगा, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन सी। आगे देखो, व्हाट स्पोर्ट डज एफ प्ले? एफ कौन सा स्पोर्ट प्ले करता है? तो एफ खेलता है कौन सा? फुटबॉल। एफ खेलता है फुटबॉल, तो फुटबॉल का मतलब ऑप्शन डी इसका है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा संयोजन सत्य है? यानी आपको ट्रू कॉम्बिनेशन देखना है। बी कैरम ग्रीन, देखो एक बार ट्रू है क्या? बी कैरम ग्रीन, तो बी कैरम ग्रीन, यस दोस्तों यही ट्रू है, बिल्कुल सही है, यही ट्रू है हमारा। तो यही ट्रू है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन हमारे पास तैयार है, मैंने पहले ही बना रखा था। अब चलते हैं सीधे सीधे इसके सोल्यूशन नेक्स्ट पजल की तरफ। नेक्स्ट पजल आपको बनानी है, इसको मैंने थोड़ा सा कर दिया छोटा। और अब मैं आप लोगों के लिए टाइमर स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो दोस्तों आपको समय मिलेगा वो मिलेगा 2 मिनट, क्योंकि इस पजल बड़ी है, तो 2 मिनट तो कम से कम आपको चाहिए। और मैं अपना वीडियो समय समाप्त होता है दोस्तों। अब बारी है इसके सोल्यूशन को देखने की, तो चलिए सीधे सीधे चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। हाँ जी, अब एकदम परफेक्ट। अब एक एक इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। 7 पर्सन इनके नेम दिए हैं, लिव ऑन 7 स्टोरी बिल्डिंग। देखो 7 लोग हैं और 7 मंजिला इमारत है, तो 7 मंजिला इमारत है, तो सबसे पहले तो मंजिले बना लेते हैं। फ्लोर्स हमारे पास रेडी हैं, फॉर्मेट तैयार है। अब सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द नंबर ऑफ द लोवेस्ट फ्लोर इज 1 एंड द नंबर ऑफ द टॉप फ्लोर इज 7, ये तो हमें पता ही है। दे ऑल बिलोंग टू द डिफरेंट स्टेट, इनके स्टेट के नेम भी दिए हैं। ओके चलो यहां तक भी ठीक है। अब यहां देखिएगा, मोर देन 3 पर्सन लिव अबव ओ। ओ के ऊपर 3 से ज्यादा लोग रहते हैं।
तीन नहीं दोस्तों, तीन से ज्यादा, चार चलेगा, पांच चलेगा, तीन नहीं चलेगा। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि वो हमारा फ्लोर नंबर 3 पे आ सकता है, एक तो वो हमारा 2 पे भी आ सकता है, वो हमारा फ्लोर नंबर 1 पर भी आ सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कुछ हेल्प होती है क्या। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन ओ एंड पी, ओ एंड पी के बीच में ओनली वन पर्सन रहता है। ठीक है, ओनली थ्री पीपल लिव बिटवीन, चलो एक काम करते हैं, यहाँ तीन कंडीशन बन रही है तो दोस्तों तीन कंडीशन बना ही लेते हैं। ये लीजिए, कोई भी कंडीशन यहाँ पे कैंसिल आउट होती है तो उसको सीधा सीधा कैंसिल कर देंगे। वो आपका फ्लोर नंबर 3 पे, वो आपका फ्लोर नंबर 2 पे, वो आपका फ्लोर नंबर 1। अब देखना, इसने बोला है कि ओ एंड पी के बीच में ओनली वन पर्सन है, ओ एंड पी के बीच में ओनली वन पर्सन है, तो कंडीशन नंबर 2 में पी यहां होगा, कंडीशन नंबर 3 में पी यहां होगा, लेकिन कंडीशन नंबर 1 में पी के लिए पॉसिबिलिटी है, पी आपका यहां भी आ सकता है और पी आपका यहां भी आ सकता है। आगे चलना होगा, नेक्स्ट को देखना होगा, नेक्स्ट क्या कहता है। ओनली थ्री पीपल लिव बिटवीन द पर्सन हु बिलोंगिंग टू मध्य प्रदेश एंड द पर्सन हु बिलोंगिंग टू पंजाब। मध्य प्रदेश यानी एमपी और पंजाब के बीच में कितने लोग रह रहे हैं, 3% रह रहे हैं। आगे चलिएगा, आगे आपसे कहता है पंजाब, और यहां कॉमा लगा के आगे बोल रहा है हु लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लो। और जो पंजाब वाला बंदा है ना, पंजाब वाला जो बंदा है ये ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता है। आगे बढ़ो, ऑड नंबर फ्लो बिलो द पर्सन हु बिलोंगिंग टू मध्य प्रदेश। और ये जो पंजाब वाला बंदा है ये मध्य प्रदेश के नीचे आएगा, यानी कुल मिला के मध्य प्रदेश के नीचे की तरफ आना चाहिए पंजाब, और पंजाब आना चाहिए ऑड नंबर पे, ये भी आपको समझना होगा। आगे चलिए, ओ इज नॉट रिलेटेड टू पंजाब, ओ आपका पंजाब से रिलेटेड नहीं है, तो पंजाब वाले सेक्शन में ओ को नहीं बैठा सकते। चलो आगे बढ़ो, एम बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश एंड लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। एम आपका उत्तर प्रदेश से है और टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है, तो सीधे सीधे एम को तो सेट कर ही सकते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या कहता है। मोर देन थ्री पर्सन लिव बिटवीन द पर्सन बिलोंगिंग टू एम एंड राजस्थान। एम और राजस्थान के बीच में मोर देन थ्री पर्सन है। ठीक है, मोर देन थ्री पर्सन। तो यदि एम आपका फ्लोर नंबर 7 पे है तो राजस्थान को एक बार सेट करेंगे कंडीशन नंबर 1 में, तो 1 2 3 4। अब राजस्थान दोस्तों नंबर 2 पे भी आ सकता है, राजस्थान नंबर 1 पर भी आ सकता है, तो कुल मिला के इस इंफॉर्मेशन को लिखना ही ज्यादा ठीक है। एम और राजस्थान के बीच में +3% है। आगे बढ़िएगा, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू एंड आर के बीच में ओनली वन पर्सन है, इसको भी नोट डाउन कर ही लेते हैं। आगे बढ़ो, हु आर रिलेटेड टू तेलंगाना, यानी आर आपका कहां से रिलेटेड है, आर आपका तेलंगाना से रिलेटेड है। आगे चलिएगा, पी इज नॉट रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, पी आपका एमपी से रिलेटेड नहीं है। एमपी में, एमपी से रिलेटेड कौन सा बंदा नहीं होगा, पी नहीं होगा। आगे चलो, अ पर्सन लिव्स, अ पर्सन बिलोंगिंग टू हरियाणा लिव्स अबव द पर्सन बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र। हरियाणा से ऊपर आएगा महाराष्ट्र। आगे बढ़ो, बट नॉट अबव,